एक बार फिर से आज के इस दिन में मैं परमेश्वर के नाम को आदर देता हूँ। आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ। और आज के दिन में फिर से हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे जो हमारे लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए उन्नति का कारण होंगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तो निकालिएगा मेरे साथ प्रेरितों के काम और उसका 6वां अध्याय। और यहाँ इस घटना को हम सब लोग जानते हैं, यहाँ इस अध्याय को हम सब लोग जानते हैं। यहाँ पर 7 सेवकों के बारे में लिखा है और यहाँ हम देखते हैं इस कलीसिया के अंदर जो कि विधवाओं के बारे में लिखा है और विधवाओं की सुधि नहीं ली जा रही है। ऐसा इस कलीसिया के अंदर हम देखते हैं एक बड़ी समस्या को। और जब ये समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है तभी वो 7 सेवकों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने पाते हैं, देखने पाते हैं। और उन 7 सेवकों में से एक सेवक के बारे में आज मैं आपके समक्ष कुछ बातों को रखना चाहूंगा, कुछ सीखना और सिखाना चाहूंगा ताकि परमेश्वर इस प्रकार हमें भी इस्तेमाल करे, परमेश्वर इस प्रकार हमें भी अपनी सेवा के लिए तैयार करे। यहाँ पर हम देखते हैं स्तिफनुस के बारे में। स्तिफनुस का जो अर्थ होता है वो मुकुट होता है। और यहाँ हम देखते हैं स्तिफनुस के बारे में कि बहुत ही सुंदर और स्पष्ट रीति से उसको परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना, बुलाया और नियुक्त किया, ठहराया है। और बहुत अद्भुत रीति से उसने परमेश्वर के लिए दुख उठाकर सेवकाई को किया है। कुछ एक वचनों को हम पढ़ते जाएंगे, कुछ एक विशेषताएं उसके अंदर हम देखने पाएंगे इस अध्याय के अंदर। और परमेश्वर चाहता है कि प्रभु के जो लोग हैं इसी प्रकार की योग्यता, विशेषता उनके अंदर हो और इसी प्रकार से वो परमेश्वर की सेवकाई में अपने जीवन को समर्पित करके महिमा करने पाए ईश्वर की, परमेश्वर की। देखिएगा मेरे साथ जो हम इसके 5वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय और उसका 5वां वचन इस प्रकार से लिखा है। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और फिलिप्पुस, प्रोखोरुस और निकानोर और तीमोन और पिरगमनस और अंताकिया वासी निकुलाउस को जो यहूदियों के मत में आ गए थे चुन लिया। इन 7 सेवकों को चुना गया कि ये परमेश्वर की सेवा को करें, दूसरी अन्य सेवा को छोड़कर प्रभु के वचन की मनादी करें, आत्माओं को बचाएं, लोगों को ईश्वरीय ज्ञान सिखाएं, समझाएं, बताएं, दूसरी अन्य कामों को छोड़कर। उसमें से स्तिफनुस एक व्यक्ति, उसके अंदर एक विशेषता, एक विशेष गुण को हम यहाँ देखते हैं। 5वें वचन में लिखा है, जो विश्वास से परिपूर्ण था। स्तिफनुस के अंदर ये एक गुण था, एक योग्यता थी कि वो विश्वास में परिपक्व था, परिपूर्ण था। मेरे प्रियो, हमने भी आज के समय में, हम विश्वासी हैं, हम मसीही हैं, लेकिन विश्वास में परिपूर्ण होना हमारे लिए अति आवश्यक है। क्योंकि जो कुछ भी हम मांगते हैं विश्वास से मांगे और बाइबल कहती है परमेश्वर हमारे लिए वो पूरा करेगा। विश्वास से परिपूर्ण। और उसके जीवन में आगे हम देखते हैं इसी वचन में तो लिखा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। पवित्र आत्मा का वरदान हमारे लिए अति आवश्यक है आज के समय में कलीसियाओं के अंदर। क्योंकि योएल नबी की किताब भी इस प्रकार बताती है कि मैं आत्मा लोगों पर उंडेलूंगा। और पवित्र आत्मा हमारे लिए अति आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम बहुत अद्भुत कामों को करने पाएंगे। परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार में इस प्रकार कहता है, प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद एक सहायक आएगा, अर्थात पवित्र आत्मा हमारा सहायक, हमारा सुरक्षा देने वाला पवित्र आत्मा ही है। और उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। और इसके अंदर हम और भी एक विशेषता को देखते हैं। वचन 4 में यदि हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा है, हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं प्रार्थना एवं वचन। वचन क्या है? सामर्थ है। तो हम यहाँ देखते हैं कि स्तिफनुस प्रार्थना और वचन की सामर्थ में परिपूर्ण था, वचन में परिपूर्ण था। वो सामर्थ हमारे लिए भी आवश्यक है, प्रार्थना और वचन की सामर्थ, ताकि हम शत्रु से, हम शैतान से युद्ध कर सकें, उसका हम सामना कर सकें। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे भूख लगी और शैतान ने आकर उसकी परीक्षा की,
सामना किया, वैसे ही हमारे सामने में जब इस प्रकार की कई परीक्षाएं आए, कई संकट आए, कई दुविधाएं आए, हम भी जब प्रार्थना में और वचन की सामर्थ्य में परिपूर्ण रहेंगे, हम भी इस प्रकार से उनका सामना करने पाएंगे और स्थिर रहकर परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। और भी आगे हम देखते हैं इस स्तिफनुस के अंदर तो क्या विशेषता है। हम पढ़ते हैं वचन 3, इसमें इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। इसके अंदर हम देखते हैं एक और विशेषता को, एक और गुण को, वो बुद्धि से परिपूर्णता। बुद्धि की बातें परमेश्वर की ओर से जो मिलती हैं, उससे वो व्यक्ति परिपूर्ण था। हम लोग कितना बुद्धि से परिपूर्ण है, हमारी कलीसिया के अंदर हमारे बच्चे कितने बुद्धि से परिपूर्ण हैं। सामान्य ज्ञान बहुत है, लेकिन बाइबल का ज्ञान, बिब्लिकल ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान हमारे अंदर कितना है, इस बात को हमें समझना है और अपने कलीसिया के लोगों को सिखाना है। और यहाँ पर हम देखते हैं वचन 8 में तो इस प्रकार से लिखा है, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। स्तिफनुस क्या था? अनुग्रह से परिपूर्ण था। अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें सिखाता है, तुम पर अनुग्रह होता रहे। मेरे प्रियो, हमारे अंदर वो अनुग्रह, वो कृपालुता होना है, ताकि हम भी दूसरों के ऊपर कृपा कर सकें। हमारे अनुग्रह के द्वारा लोग बचाए जाएं, हमारे अनुग्रह के द्वारा लोग यीशु मसीह को पहचाने, हमारे अनुग्रह के द्वारा लोग अंधकार से प्रकाश की ओर पहुंचने पाए, ज्योति की ओर आने पाए। मेरे प्रियो, बहुत सुंदर इस स्तिफनुस के अंदर जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं हमारे अंदर भी होना है। आगे यदि आप 10 वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था, वे सामना ना कर सके। वो ज्ञान से परिपूर्ण था। हमें भी उस ज्ञान की आवश्यकता है जो स्वर्गीय है। हम कितना समय वचन को पढ़ते हैं, हम कितना समय प्रार्थना में बैठते हैं, हम कितना समय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, कितना ज्ञान है हमारे अंदर बाइबल का। हमारे ज्ञान से हम कितने लोगों से बात कर सकते हैं। हमारा ज्ञान, हमारे अंदर परिपूर्णता होना जरूरी है, ताकि हम जब लोगों से बात करें तो लोगों को मालूम हो जाए, पता चल जाए कि हाँ, ये बाइबल का कीड़ा है और इसको बहुत अत्यधिक ज्ञान बाइबल का है। मेरे प्रियो, ये 6 बातें हमने इसके अंदर देखी। विश्वास से परिपूर्ण था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, प्रार्थना और वचन की सामर्थ्य से परिपूर्ण था, बुद्धि से परिपूर्ण था, अनुग्रह से परिपूर्ण था और ज्ञान से परिपूर्ण था। हम लोग भी प्रार्थना करना है। आज के समय में हमारी कलीसिया में भी कई प्रकार के सेवक हैं, हमारी कलीसिया में भी कई प्रकार से सेवा करने वाले हैं। इस देश में, हमारे प्रदेश में भी सेवा करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये विशेषता, ये गुण उनके अंदर पाए जाएं, ताकि परमेश्वर की नाम की महिमा हो सके, परमेश्वर का नाम ऊंचा होने पाए और जो लोग अंधकार में हैं वो उजाले की ओर आ जाएं, प्रकाश की ओर आ जाएं। जो मृत्यु की छाया में बैठे हैं वो स्वर्ग की ओर आ जाएं। इस प्रकार से हमारी प्रार्थनाएं हर एक सेवक, प्रचारक, पास्टर्स के लिए होना है और संस्थाओं के लिए होना है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आशीष दे। एक बार फिर से मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जय मसीह की।